चरण को धनियेन छुड़ायो खिन्ने लाख तरी लाल मेरे जीव के यही जीवन है, इन पांव तले पड़ी रहो। धनी जन खोलो बातों पलन वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन है। हे शरण मखना छोड़िए राखिए माहे नैनन, इन सब तो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन है। श्रीगंधो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा सुनाम, श्री तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, या पल पल करो प्रणाम। भूमिष्ठानाथ प्यारे की है और मेरा कछु नहीं, गयो तिनर सब नास, होसी सब में आनंद, 14 तब को प्रकाश, 14 तब को प्रकाश। स्वागतों के लक्षण पारिवतन लो स्वागिनी। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। पार्वतन जो स्वाग्नि, आनंद गंध सच्चिदानंद पारब्रह्म है, जिनको हिंदू शास्त्रों के द्वारा सुंदर शाह जी श्री विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जाना जाता है, कहा जाता है। उसी प्राणनाथ जी है। सारा हिंदू समाज जिनका इंतजार कर रहा है, सारा हिंदू समाज इंतजार कर रहा है कि कल की अवतार होगा, कल की अवतार होगा। वो कल की अवतार निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी जो आज 4.5 वर्षों आ गए, हिंदू समाज को पता ही नहीं है। जबकि स्वयं श्री प्राणनाथ जी 18 वर्ष तक पूरा जो है कि दिव्यंदर से लेकर के 5 धाम पन्ना तक 18 वर्ष से पूरे भारत में पैदल यात्रा करके बताया है कि मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। और जिनको जो है कि कुरान पाक के आधार पर जो है कि इमाम मेहदी कहा जाता है, सारा मुस्लिम समाज इंतजार कर रहा है कि अल्लाह ताला क़यामत के समय आएंगे। क्यों आएंगे? कुरान के बातों ने वेदों को खोलकर जाहिर करेंगे, खुदा की सूरत का बयान करेंगे। उसे प्राणनाथ जी इंतजार कर रहे हैं। जिनको ईसाई, सारे ईसाई इंतजार कर रहे हैं कि ईसा मसीह दोबारा दुनिया में आएंगे, उसे प्राणनाथ जी। सारा संत समाज इनको इंतजार कर रहा है कि जवानी के साहेब आएंगे। क्योंकि कबीर साहब ने कहा हुआ है, हो सजनी साहेब आपे बिना में, मैं तो साहेब नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि मैं साहेब नहीं हूँ, साहेब एक दिन आएंगे। ऐसा कबीर साहब बीजक में कहा हुआ है। गुरु नानक साहब भी कह देते हैं, भविष्यवाणी किए हुए 5500 बाचा, तब आएगा पार ब्रह्म साचा। जब कलयुग का 5500 वर्ष व्यतीत होगा तो पार परमात्मा सच्चा आएगा। सारा संसार, सारा मानव जगत जिनका इंतजार कर रहा है वो श्री प्राणनाथ जी आ गए हैं अपने समय पर। और आकर भी जो है कि अपने वाणी के द्वारा, अब अपने वाणी के द्वारा जो है कि स्वयं हमें सब सुंदर साहब को जो है कि हमें पहचान करा रहे सुंदर से कि सुहागनियों का लक्षण क्या होता है, सुहागनी का लक्षण क्या होता है, सुहागनी का पहचान क्या था, सुहागन किसे कहते हैं। सुहागन मतलब समझ गए, जिनके आत्मा का पति परमात्मा, जिसने अपने आत्मा के पति को पा लिया हो वो सुहागन कहलाते हैं। जैसे जो है कि एक कुंवारी कन्या होती है ना, कुंवारी कन्या शादी जब हो जाती है तो सुहागन कहलाती है, उसका सुहाग पति कहलाता है।
शादी हो गई कुंवारी कन्या का तो सुहागन कहलाएगी, पति मिल गया तो सुहागन कहलाएगी। ठीक इसी तरह से जिसने अपने आत्मा के प्रीतम को पा लिया है, प्रीतम को जान लिया है, प्रीतम से संबंध जोड़ लिया है, वो सुहागन कहलाएंगे। जब तक अपने प्रीतम की आत्म को, प्रीतम की जो प्रीतम पार ब्रह्म परमात्मा है, उनका नाम नहीं लिया, उनसे संबंध नहीं जोड़ा, उनका तारतम्य नहीं लिया, तब तक कुंवारे के कुंवारे कहलाएंगे। सुंदर से चाहे किसी की भक्ति करें भी, लेकिन एक परमात्मा पार ब्रह्म सारा संसार कहता है, सारा समाज कहता है परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है, तो वही तो सुहाग कहलाएगा। तो एक परमात्मा है, सारा जितने धर्म सारा दुनिया के सारे धर्म सब पुकार के परमात्मा पार ब्रह्म एक है, सबका मालिक एक है। शेरडी वाले बाबा भी कहते चले सबका मालिक एक है। गुरु नानक साहब कहते चले सबका मालिक एक। जिससे पूछिए बड़े बड़े संत समाज, संत सम्राट कहलाने वाले सबने ही कहा कि परमात्मा सब मालिक एक ही होता ही है, सबको पता है। घर का मालिक एक चुना जाता है ना, घर का मालिक एक ही चुना जाता है, भले 100 मेंबर 200 मेंबर हो घर में, लेकिन में मालिक एक ही होता है, मुखिया एक ही चुना जाता है, 2 मालिक नहीं होते। गांव का मालिक एक सरपंच चुना जाता है, 2 सरपंच नहीं होते, एक ही होता है सरपंच। और जिला का मालिक कलेक्टर कहलाता है, 2 होते ही नहीं है। और प्रांत का मालिक एक मुख्यमंत्री कहलाता है, सुंदर से 2 नहीं होते हैं। और देश का मालिक एक प्रधानमंत्री कहलाता है। तो घर से लेकर देश तक मालिक एक, तो ब्रह्मांड का ही मालिक एक ही है। इसलिए सारे संत तो कहते, सारे ग्रंथ कहते सबका मालिक एक है। जब मालिक एक है, परमात्मा एक है, तो जब तक उस परमात्मा का नाम नहीं लेंगे, उस परमात्मा से संबंध जोड़ेंगे नहीं, तो आत्मा सुहागन कैसे कहलाएगी, कुंवारी कुंवारी कहलाएगी। फिर इसे गुरु नानक साहब अपने कड़वे शब्द में कहे हुए, गुरु नानक साहब जो गुरु मुखमानी के अंदर जाए, जो गुरु नानक साहब कहे हुए सुंदर सा जी, खसम पहचाने थे शाबाश, अजय ने पहचाने थे कमजात कह दिया। बड़ा कड़वा शब्द है। खसम पहचाने, अपने आत्मा के पति को, आत्मा के प्रीतम को जिसने पहचान कर लिया है, उसका जीवन धन्य धन्य हो गया, वो धन्य धन्य हो गया है। अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा को जिसने अपने आत्मा का प्रीतम पहचान जान लिया, प्रीतम बना लिया, सोचिए कितना भाग्यशाली हो गया, कितना महान हो गया। फिर और परमात्मा साथी हो गया, परमात्मा अंगना हो गया, कितना बड़ा सौभाग्य। जे ने पहचान, लेकिन कहते जो नहीं पहचान पाया है, जो नहीं पहचान कर सका, वो कमजात है, चंडाल है, नीच में नीच अधम है, ऐसा गुरु नानक सब कहते हैं। संतों में कड़ी होती है, यही बात भागवत के अंदर बताया हुआ है। भागवत में सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित कहते हैं, हे मुनिवर ये तो बता दो कि 14 लोक में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन कहलाता है, सबसे बड़ा धनवान कौन कहलाता है, महान कौन कहलाता है। राजा परीक्षित को सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित इस 14 लोक ब्रह्मांड की बात करते हैं, 14 लोक के अंदर ज्ञानी वो कहलाता है जिसने परमात्मा से प्यार कर लिया है, जिसका परमात्मा से प्यार हो गया है, जिसने परमात्मा से प्यार कमाया हुआ है, वो धनवान कहलाता है। क्योंकि परमात्मा का प्यार ही सच्चा धन है, वही माया से निकालता है, फिर वही परमात्मा का सुख देता है। फिर जिसने परमात्मा का प्यार कमाया हुआ है वो धनवान है, वो महान है, वो ज्ञानी कहलाता है। लेकिन जिसने परमात्मा का प्यार नहीं पाया, प्यार नहीं कमाया, प्यार नहीं किया, भक्ति नहीं किया, वो निर्धन कहलाता, महाकंगाल कहलाता है। ऐसा कह दिया हुआ है भागवत के अंदर। फिर तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर सुहागन, समझ गए आप। ये सुहागन मतलब जिसने अपने आत्मा के प्रीतम परमात्मा को पा लिया है, जिसने आत्मा समस्त प्रीतम से जोड़ लिया है, उसकी आत्मा सुहागन कहलाएगी। अब सोचिए कबीर साहब को कौन नहीं जानता है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि कबीरदास जी। कबीरदास जी सुंदर सा जी इतने बड़े संत होकर के लिए कि उन्होंने अपने विजय में कहा हुआ है कि ना हो व्याही ना हो कुंवारी, अरे पुत्र जनावन हारी, फिर मेरा पालिया मेजनवारी, न मेरा ब्याह हुआ है न हम कुंवारे हैं, और पुत्र पैदा करते हैं, और मेरे पिया पलना पर झूलते में झुलाने वाली हूँ। कबीर साहब कहते ना हो ब्याही, हमारा ब्याह नहीं हुआ, हमारा ब्याह भी नहीं हुआ। कबीर साहब कहते हैं ना हो कुंवारे, कुंवारे भी नहीं है,
तो एक बात कहना चाहिए ना भी, या तो कहते हमारा ब्याह नहीं हुआ, तो कहते हमारा हम कुंवारे नहीं हैं, दोनों बात कहते हैं। न ब्याह हुआ न कुंवारे हैं, और पुत्र भी पैदा कर रहे हैं। संतों की वाणी है, जो जितना पहुंचा हुआ संत होता है उसके वाणी वैसे पहुंची होती है, वाणी में गहराई होती है। कहते ना हो ब्याही, मतलब ब्याह हमारा नहीं हुआ, मतलब क्या, पति नहीं मिला, पति नहीं मिला फिर ब्याह नहीं माना जाएगा। फिर क्यों कि रामानंद को उन्होंने गुरु बनाया हुआ है धोखे से। रामानंद गंगा में स्नान करने जाते थे रात्रि में 3 बजे, ये समझ गए क्योंकि कबीरदास कोई अपना चेला बनाता ही नहीं था। मुसलमान के पास जाते थे, हिंदू का बच्चा है, हिंदू कहते मुसलमान का बच्चा है, कोई शिष्य बनाता ही नहीं था। तब रामानंद धोखे से, जब रामानंद जब गंगा में डुबकी लगाते हैं तो धीरे से पीछे जाकर गंगा शिविर पे लेट जाते हैं। उस रात्रि में रामानंद रात सीताराम करते आते हैं, रात में दिखाई देता नहीं है। और कबीर से छाती पर जो है गुरु नानक रामानंद का पड़ गया, पैर पड़ गया, सीताराम बच्चा, चोट नहीं लगा। कबीर कहते हाँ हमको चोट लग गया, हमने जो पाना, जिसे पाना पा लिया, ये तुम पाना चाहते थे, राम नाम अपना पति बना लिया, राम को ही अपना इष्ट मान लिया तुमने। अब सुंदर साहब उनको जब कबीरदास को ज्ञान होता आगे चल के, राम तो परमात्मा है ही नहीं है, राम तो पुरुष है ही नहीं है, राम तो विष्णु का अवतार है, फिर तो कैसे पति होंगे। कह दिया ना हो ब्याह, ही हमारा ब्याह नहीं हुआ। गुरु तो कर लिया रामानंद को, लेकिन ब्याह पति मिला नहीं, तो गुरु ब्याह नहीं हुआ। ना हो कुंवारी, और गुरु कर लिए हैं तो कुंवारे नहीं हैं, गुरु तो कर लिए कुंवारे नहीं है। वे शादी तो हो गई, पति नहीं मिला, शादी कर लिया, मंत्र ले लिया, गुरु बना लिया, लेकिन पति नहीं मिला तो ब्याह नहीं हुआ। अब गुरु कर लिए कुंवारे नहीं है, फिर मेरे पिया पलने पर झूलते हैं। मतलब क्या, कबीरदास स्वयं अक्षर के पंच वासनाओं में आ सकते हैं, अक्षर के पंच आत्मा में आते हैं, और अक्षरवम रज के बाल स्वरूप हैं, बाल स्वरूप हैं। उससे कहते हैं मेरे पिया पलने पर झूलते हैं। वो अक्षरवम असंख्य ब्रह्मांडों को एक पल में पैदा करके मिटा देते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, घर धूल इकट्ठा किया, घर घरौना बनाया, गुड़िया शादी किया, फिर मिटा दिया। ये अक्षर का काम ऐसे ही है, बच्चों जैसा ही काम है, ब्रह्मांड को बनाना मिटाना उनका काम ही है। तो कबीरदास कहते हैं भाई हमारा ब्याह भी नहीं हुआ, हमारे कुंवारे भी नहीं है, उसका भाव हो गया। इसी तरह सुंदर साहब जी, जो भी प्राणी मनुष्य जो है अपने आत्मा के पति प्रीतम को नहीं पाया, नहीं अपनाया, तो समझो उसकी आत्मा कुंवारी कहलाएगी। समझ गए। अब कुंवारी का कहीं होता कुछ ठिकाना, जब तक आत्मा का पति प्रीतम नहीं पाया है और सुहाग नहीं पाया तो उसका कोई ठिकाना मिलता ही नहीं है, कहीं ठिकाना लगता ही नहीं, बार बार जन्मना पड़ता, बार बार मरना पड़ता उसे भी। यही शास्त्र भी कहता है, यही बात शास्त्र भी कहता है। नाना मार्गेश दुष्प्राप्त केवलम परम पद, जो केवल पद सुंदर सा मोक्ष पद नाना मार्गों से नहीं मिलता है, लाखों धर्मों से नहीं मिलता है, मिलने वाला ही नहीं है। उस परमात्मा को पाने लिए, अखंड मोक्ष पाने के लिए एक ही रास्ता, एक ही उपाय है। वो क्या है? उस परमात्मा को जानना पड़ेगा। एक परमात्मा पारब्रह्म जो कहते हैं सारे परमात्मा एक मालिक, उसको जान कर उसको अपनाना पड़ेगा, तब जाकर के अखंड मोक्ष मिलेगा। फिर यही बात वाणी में श्री प्राणा जी कहते हैं, जो सारे शास्त्र कहते हैं वही श्री प्राणा जी कहते हैं कि समझे बिना सुख पार को नहीं, जो दम करो कई लाख तोरो प्रेम जो पूर्ण जो निर्विशाख। जब तक अपने आत्म की प्रीतम की पहचान नहीं करेंगे, पहचान नहीं करो, तब तक जो है कि अखंड सुख मिलने वाला नहीं है, नहीं है, सुंदरता मिलने वाला ही नहीं। यही गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण गीता में ही कहते अर्जुन से, अर्जुन लभ्यस्त परमात्मा पाया जा सकता है, पाया जा सकता है, लेकिन उस परमात्मा को पाने के एक ही उपाय है, भक्त्या तो अनन्या प्राप्त। अर्जुन उस जो परमात्मा एक है, उससे परमात्मा अनन्य भक्ति करना पड़ेगा, उस एक की भक्ति करनी पड़ेगी, जो एक मालिक है उसी भक्ति करनी पड़ेगी। और अनन्य कहा जाता है, जैसे पतिव्रता नारी होती है, पतिव्रता नारी होती है, पतिव्रता नारी के पति एक होते हैं, अपने पति के चिंतन करती है, अपने पति जूठन खाती है, अपने पति का सेवा करती है, अपने पति ही पति कहती है, लाख का संकट लाख मुसीबत आ जावे अपने पति को पति कहेगी, वो पतिव्रता नारी है।
कहलाती है। वो रामायण को देखिए, रामायण में तुलसीदास ने कहा हुआ है कि पतिव्रता का धर्म स्वभाव क्या होता है, पतिव्रता नारी की पहचान क्या होता है। सुंदर सा जी वो रामायण तुलसीदास जी कहते हैं, स्वप्न में उत्तम के असबस नाही, स्वप्न में आन पुरुष जग नाही, उत्तम के असबस नाही। पतिव्रता नारी के पति से बढ़कर के गुणवान, उपवान, धनवान, बलवान, अनेकों गुण हों, लेकिन जो है जो पतिव्रता नारी होती है अपने पति को, चाहे जैसा भी पति है, अपने पति छोड़ करके किसी पराये पुरुष का ध्यान स्वप्न में न करे। स्वप्ने में भी पराये पुरुष का ध्यान, उसको पतिव्रता धर्म कहा जाता, पतिव्रता नारी कहा जाता है। वो पतिव्रता है। इसलिए कहते हैं अब सुहागन अच्छा क्या सुंदर से, जो कोई सुहागन अर्थात हम सबने जिसने तारतम ले लिया है, जिसने तारतम प्राप्त कर लिया, वो होगन की आत्मा सुहागन हो गई है, राज्य से संबंध हो गया। तारतम लेना मतलब राज्य से शादी, आत्मा संबंध हो गया है, आत्मा की शादी हो गई है, आत्मा सुहागन हो गई है। जब तक तारतम नहीं लेंगे, फिर आज राज्य संबंध नहीं जोड़ेंगे, तब तक आत्मा कुंवारी कुंवारी रहेगी। और कुंवारी को ससुराल मिलता ही नहीं है, कुंवारी पति होता है मिलता ही नहीं है, कोई ठिकाना नहीं होता। अब सुहाग ऐसी जो सुहागन कहलाती हैं, जो जिनकी आत्मा के पति प्रतिमक्षरातीत होते कहलाते हैं, उनका लक्षण, उनका पहचान क्या है वो बता रहे हैं। ताकि नेक कहूँ पहचान, ताकि नेक कहूँ पहचान, ताकि नेक उस सुहागिन नार का, सुहागिन आत्मा का थोड़ा सा पहचान, ज्यादा थोड़ा पहचान बताएंगे। जो कदी भूली वतन, जो कदी भूली वतन, जो कदी कदाच अगर जो है, जो सुहागन आत्मा है, सुहागन आत्मा है, अगर अपने घर को भूल गई, अपने प्रीतम को भूल गई है, अपने आप को भूल गई है, तो भी नजर तहाँ निदान, तो भी तिस्मर भी की उसकी नजर, उसकी सुरता, उसका ख्याल अपने प्रीतम में ही होता है। प्रीतम, अपने प्रीतम की, जब तक प्रीतम की प्राप्ति नहीं होगी चैन आएगा ही नहीं। उदाहरण के लिए सदगुरु निजानंद स्वामी श्री देवचंद जी जो श्यामा जी के अवतार थे, श्री देवचंद जी श्यामा जी के अवतार थे। सुंदर सा जी वो श्री श्यामा जी के अवतार श्री देवचंद महाराज बाल्यकाल से जो की सोचिए, उस मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसे मिलेगा, परमात्मा नाम क्या, स्वरूप क्या, लीला क्या, धाम क्या, कैसे खोजते रहे, खोजते खोजते जब 24 साल की उम्र होती है लगभग लमसम, तब जाकर के उससे पहले भी सुंदर सा जी सन्यासी का मंत्र लिए, चैन नहीं आया, छोड़ गया। सन्यासी को मंत्र लाए, उसको भी छोड़ दिया। फिर हरदास जी, बोलो हरदास जी मंत्र लिया, राधा समुदाय का मंत्र लिया, लेकिन वहां भी आत्मा तसल्ली नहीं हुई थी, क्योंकि पति मिला ही नहीं थी, उनको छोड़ा भी। ऐसे नहीं कितने गुरु किए भी, लेकिन जब तक आत्मा का पति प्रीतम की प्राप्ति नहीं होती है तो खोज करते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब 40 साल की उम्र होती है श्री देवचंद जी की, और नौतन वे धाम लेकर साक्षात राज्य में दर्शन देते हैं, जो प्रश्न देवचंद्र जी के अंदर था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा कहाँ रहता, संसार, जो प्रश्न था देवचंद्र, वही प्रश्न राज्य खुद देवचंद्र से करते हैं। तो मुझे पहचान रहे हो, अपने आप को जानते हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, संसार क्या। ये 5 प्रश्न जो है कि जब राज्य ने देवचंद से किया, तब देवचंद को पता हो यही तो हमारे अंदर प्रश्न था। इसका मतलब ये हमारे आत्मा के प्रीतम हैं, हमारे आत्मा के पति हैं, प्रीतम हैं। लेकिन डाउट में था, अंधेशा पूर्ण रूप से उनको ताबे ज्ञान तो मिला ही नहीं है, भले से हमारी क्या अवतार है। तब वो कहते हैं पूछने पर, ऐता मैं जानत तो मेरे खसम, मैं इतना जानता आप मेरे खसम मेरे पति हो। जैसे ही गवाही दी, मन ने जैसे गवाही दिया, कह दिया अपना फिर, क्योंकि पत्नी तो भाई पहचान तो जाती है अपने पति की आवाज से कि मेरा पति है, चाहे 10 साल 20 साल के बाद पति आ रहा, हेलो हाँ मैं तो मेरा पति है, आवाज से और चाल से पहचान जाते हैं। तो आखिर तो श्यामा जी के अवतार है,
सिद्धते पहचान जाते, ओ मेरे प्रीतम मेरे पति हैं, फिर भी ज्ञान न होने से अंदेशे में कह दिया। तब राज्य खुद जाकर आओ तो मैं कराऊं पहचान, तो आओ तो सारी बात सारा ज्ञान पहचान धनंजय को राज्य ही देते पहचान। पहचान को ही तारतम कहा जाता है। कोई तारतम मंत्र, पहचान को तारतम मंत्र कहा गया है। पहचान कराए 3 घंटा चर्चा सुना। कहने का तात्पर्य धनी देवचंद्र श्यामा जी के अवतार जो है 40 साल भटकते रहे, खोजते रहे। जब राज्य का ज्ञान प्राप्त, राज्य का पहचान होता है, राज्य पहचान अपनी देते हैं, तब जाकर शांति मिलती, चैन मिलती है। ऐसे बड़े बड़े जो परमहंस हमारे हो गए हैं, अनेकों धर्मों के अंदर भटके हुए, लेकिन छोड़ते गए, आगे बढ़ते गए। जब राज्य के पहचान, राज्य का ज्ञान प्राप्त होता है, तब उनको शांति मिलती है। जो कोई ब्रह्मात्मा की आत्मा होगी, ब्रह्मसिद्धि ब्रह्मात्मा होगी, उसका पहचान ही है कि जब तक राज्य नहीं मिलेंगे, राज्य का नाम, राज्य का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक वो आगे बढ़ते रहेंगे, उनको चैन आएगा ही नहीं, शांति मिलेगी नहीं। ये पहचान उनकी है। आशिक प्यारी पीऊ की, आशिक प्यारी पीऊ की, सुंदर सा आशिक प्यारी पीऊ की। आशिक माने प्यार करने वाले। कौन है? ब्रह्मशिष्टियां। जो ब्रह्मशिष्टियां ब्रह्म आत्माएं हैं, अपने पिया के आशिक हैं, पिया से प्यार करती हैं, इससे आज प्यारी कहलाती हैं। सबको प्यार प्यारा होता है ना, अपना प्यार सबको प्यारा होता है। इसलिए ब्रह्मशिष्ट ब्रह्म आत्माएं हैं, वो जो है अपने पिया से ही प्यार करते हैं, अपने प्रीतम राज्य से प्यार करते हैं, सो राज्य के आशिक कहलाते हैं। आशिक माने प्यार करने वाला आशिक कहा जाता है, जिससे प्यार किया जो माशूक कहलाता है। ठीक है। फिर अब जो है कि स्वयं आशिक प्यारी पीऊ की, जो राज्य से प्यार करने वाली आत्मा है, सुंदर साथ है, जो राज्य से प्यार करते हैं, वो राज्य के आशिक कहलाते हैं। राज्य आशिक कहलाते हैं। और प्रेम भी एक से होता है, सुंदर अनेक से प्यार होता भी नहीं। प्रेम एक से होता है, प्रेम एक को चाहता है, और एक है भी वो, दो है भी नहीं, एक ही है वो भी। और एक को खुश करना बड़ा आसान होता है, लेकिन 4 को खुश कर ही नहीं सकते हैं, और एक है भी वो फिर। इसी का ऐसे एक प्रीतम पारमक जो अक्षरातीत, उनसे प्यार करने वाली वो आशिक कहलाती हैं। कोई प्रेम कहो ग्रहण, कोई प्रेम करो ग्रहीण, कोई ऐसी आशिक राज्य से प्यार करने वाले ब्रह्मशिष्टि को, ब्रह्म आत्मा को, कोई तो विरहीन को, या कोई प्रेमी कहो। फिर वो जो है कि जो राज्य से प्यार करने वाली है, जब तक जो या तो राज्य का नाम मिल गया, पहचान हो गया, या तो राज्य से मिलने के लिए, राज्य को पाने के लिए साक्ष रोएंगी, तड़पेंगी। फिर खिन खिन में, पल पल में, हाय राज्य कम मिलेंगे, हाय धनी कम मिलेंगे, हाय राज्य कम मिलेंगे। फिर या तो जो है कि वो प्रेम के दीवाने बन जाएंगे। फिर क्यों? जब प्यार हो जाता है तो प्रेम में क्या होता, लगता कि मेरा प्रीतम, मेरे धनी मेरे साथ हैं। प्रेम में जुदागी होती ही नहीं है, प्रेम में जुदागी होती ही नहीं है। फिर इससे कहते हैं ऐसे आशिक राज्य से प्यार करने वाले ब्रह्मशिष्ट ब्रह्म आत्माएं हैं, उनको कोई विरहन कहो या तो कोई प्रेमी कह लो। फिर विरहन रोएंगी, खिन खेले, खिन में हंसे, खिन में गावे गीत, खिन रोए यही सुहागन के रीत। खिन में हंसते हैं, खिन में रोते हैं, खिन में गाते हैं, ये सुहागन के लिए अच्छा है। चैन, उनको चैन आता ही नहीं, फिर वो पागल जैसे हो जाते हैं। फिर इसे कहते हैं जो सुहागन हैं, हर पल हर क्षण जो है कि अब प्रीतम के वियोग में क्या, बस प्रीतम को पाने के लिए, साक्षात सुख पाने के लिए वो रोते विरह करते हैं, तड़पते हैं। जैसे मछली को जल से अलग कर दिया जाए क्या हाल होता है, तो मछली जानती है, मछली का जीवन ही जल होता है। फिर ऐसे मछली को जल से अलग करते ही तड़प तड़प जान मछली दे देती है। और वैसे भी मछली देखिए, या तो 2 स्थिति होती है, या तो जो है कि जल से अलग कर दिया जाए तो जान दे जीती नहीं है, मर जाती कुछ है, या तो कम पानी हो, थाली के अंदर कम पानी हो, फिर जो समुद्र नदी के अंदर तैरने वाले कम पानी के अंदर, फिर उसका जान चला जाएगा, तब मर देगी। ऐसे जो है जिस आत्मा को जो है अपनी प्रीतम का प्यार जब तक नहीं मिलता है, फिर तड़पती है, बेचैनी होती है, या तो जो है कि उनके प्रेम में दीवानी बन जाती हैं।
ताए कोई दर्दन कहो, ताए कोई दर्दन कहो, ऐसे अपने पिया से प्यार करे, ब्रह्म आत्माएं राज्य से प्यार करे, उनको दर्दी कोई कह लो, उनके अंदर दर्द होता है, राज्य कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या करो, कहाँ जाऊं, दर्द, फिर दिल में दर्द होता है, दर्द होता है। वो तो सुहागन जो संसार का एक औरत हो, जिस औरत को अपने पति से प्यार हो गया हो, प्यार हो गया हो, कुछ समय अपने पति से साथ रह गई और पति का अचानक अगर मृत्यु हो जाए तो वो तो जानती, पत्नी जानती है ना। सुंदर सा संसार के अंदर जो है एक लड़की, कुंवारी लड़की है, सोचिए अगर उसको मकान दे दिया, कार दे दिया, नौकर चाकर सब दे दिया हो, बैंक का बैलेंस करोड़ का दे दिया हो, एक पति न हो तो साथ में जी जाएगी, जी पाएगी? फिर सब कुछ है, नौकर चाकर सब धन दौलत सब दे, फिर भी जी नहीं पाए, चैन से नहीं रह पाएगी, चैन से नहीं पाए फिर। लेकिन कुछ भी न हो और उसका एक पति मिल जाए तो जी जाएगी, वो जी जाएगी फिर, जी जाएगी फिर, क्योंकि एक माता पिता भाई बंधु सब हैं, एक पति नहीं, फिर भी उसका जीवन दुखी होता, अधूरा होता है। पति का स्थान कोई पूरा कर सकता है पति के सिवा, पति का सुख पति जैसा कोई दे सकता ही नहीं। ठीक इसी तरह से जो कि जो आत्मा के पति प्रीतम परमात्मा अक्षरातीत है, वो जब तक नहीं मिलेंगे फिर तब तक लाख पूजा करिए, लाख पाठ करिए, जब तक कुछ उससे होने वाला नहीं है। आत्मा कलम होने वाला नहीं, चाहे कितना भी कुछ करें। इस शास्त्रों के सिद्धांत है, यही सिद्धांत जब जो कि एक आत्मा जो है अपने प्रीतम की पहचान करके प्रीतम की प्राप्ति कर लेती है, और प्राप्ति करके जब पहचान हो जाती है वो अपनी आत्मा को सर्वस्व समर्पण कर देती है, समर्पण करके जो कि बस जीवन अपन सुखी कर लेती है, सुखी जाता। उसको लगता है कि हम अब सुखी, हमें कुछ चाहिए नहीं, ऐसा जीवन होता। तो शास्त्र सिद्धांत है कि जब तक जो है कि अपने आत्म के प्रीतम के पहचान कर करके अपना सर्वस्व जीवन अर्पण नहीं करते हैं तो समझे कि तब तक जो है कि हमारा जो पाप है पुण्य वो कर्ज के रूप में भरा, कर्जा के रूप में रहता है। लेकिन सब कुछ पहचान कर समर्पण कर दिया, अर्पण कर दिया, तब जीवन ही जब अर्पण हो गया राज्य का हो गया, पाप पुण्य किसका हो गया, तो राज्य का हो गया, परमात्मा को हो गया, उसका रहा ही नहीं। ये मुक्ति का स्वरूप है, इसको मुक्ति कहा जाता। इससे जो है कि आगे इसी प्रकार बताएंगे आगे फिर सुहागन लक्षण के अंदर बहुत का विशेषता बताई गई सुंदर सा जी, कि जो सुहागन होती हैं, खोज सुहागन नाथ के जोड़ो पार के पार, खोज सुहागन नाथ जो पार के पार, नित खोजे चरणे नैने करे विचार। जो कोई सुहागन नार होगी वो तो खोजते जाएगी जब तक पार के पार, क्षर के पार, अक्षर के पार परम धाम के मालिक राज्य ने मिल जाए, फिर प्रीतम ने मिल जाए, तब तक चैन आएगी नहीं, उनको शांति नहीं मिलेगी। सुंदर सा और क्या है, और क्या बता सुहागिन लक्षण में कि आकिन चिड़े सुहागिनी जो पड़े अनेक विघन, ध्यान दीजिएगा, आकिन चिड़े सुहागिनी जो पड़े अनेक विघन, अपने प्रिय के कारण जीव को न करे जतन। आखिर जो कोई सुहागन नार होगी, जिसको अपने आत्मा की प्रीतम की पहचान हो गई है, एक मालिक की पहचान हो गई, मालिक एक है, परवरदिगार परमात्मा एक है, मालिक की पहचान हो गई है, मेरी आत्म की प्रीतम मेरी आत्म के मालिक है, धनी है, कहते हैं उनका कभी भी लाख संकट आवे, लाख मुसीबत आवे, सारा संसार दुश्मन बन जावे, फिर कंगाल बन जावे, फिर लेकिन उनका विश्वास नहीं टूटेगा, कभी टूट नहीं सकता। जीव को मरना, कल मरना, आज मर जाए, फिर और घंटे बाद मरना, आज एक पल में मर जाए, फिर भी उनका ईमान पक्का रहता है। इसको कहते हैं सुहागन। कि आखिर में जो पड़े अनेक विघन, अनेकों संकट, अनेकों मुसीबत आ जावे, लेकिन फिर भी यकीन नहीं, विश्वास नहीं जाता है, अपने प्रिय के कारण जीव को भी ना करे, अपने पिया को पाने के लिए आखिर तो सब छूट जाएंगे। सुंदर सा एक परमात्मा परम अक्षरातीत जो हमारे आत्म के तम मालिक है, तो दूसरा कौन हमारा बनेगा। तो जिसको एक की पहचान हो जाती है तो समझे कि वो उस एक के लिए सब कुछ कुर्बान कर, सब कुछ न्यौछावर कर देता है।
चाहे कितना भी संकट आवे, कितनी मुसीबत आवे, और संकट में से उसके सामने कुछ नजर आता ही नहीं। ये सुंदरता है, ये सुहागन का लक्षण है, ये मनुष्य का लक्षण है, परमात्मा लक्षण है। जब सारे धर्मशास्त्र कहते हैं परमात्मा पारब्रह्म एक, दूसरा कोई है ही नहीं है, अब उसको छोड़ देंगे, हमारा दूसरा होगा कोई दूसरा कोई है भी नहीं, दूसरे सब झूठे, सब असत्य हैं, सत्य को छोड़ा तो असत्य, सत्य तो गया गया, हमारा असत्य हमारा होने वाला ही नहीं, असत्य असत्य झूठ है, सपना है, हमारा कहाँ होगा। इस चीज की जो ब्रह्म से जिनको पहचान ज्ञान हो जाता है, राज्य ही सिर्फ हमारे धनी, राज्य सिवा कोई है ही नहीं इनके सिवा, तो छोड़ेंगे क्यों राज्य को? फिर छोड़ेंगे तो पाएंगे किसको? पाएंगे कुछ नहीं भी। ये उनका लक्षण पहचान होता है। इससे सुंदर साजी ज्यादा न कहते, समय हमारा पूरा होता है। और एक दृष्टांत बताएंगे सुंदर साजी, दोस्ती एक से होती है, हजारों से नहीं। एक वाणी के अंदर, खुलासा ग्रंथ के अंदर घटना आई है, बस 5 मिनट टाइम लेंगे। घटना कुरान की प्रसंग है। फिर किनान देश का बादशाह, ध्यान दीजिएगा, किनान देश का बादशाह हो गया है, किनान देश का बादशाह हो गया है, जो जिसका नाम समनून था। क्या नाम था? समनून नाम था। फिर वो समनून इतना अच्छा था, इतना अच्छा व्यवहार उसका था, सभी राजाओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, सद्व्यवहार था, अच्छा व्यवहार करता था। वह क्या सुंदर है, अगर दूसरे राजाओं के अगर संकट आ रहा, मुसीबत आ रहा, सहायता करता था, सहयोग देता था अपना। लेकिन एक जो है कि अपना दिली दोस्त बना रखा था। सभी राजाओं दोस्ती तो किया था फिर, लेकिन एक से अपना दिली दोस्त बना रखा था। वह क्या, अचानक जो परमात्मा की कृपा से उस किनान देश के अंदर अकाल पड़ जाती है, दुष्काल आ गया, अकाल पड़ गया, भूखमरी पड़ गई, बरसात हुआ ही नहीं। अब क्या हुआ, प्रजा जो है, पब्लिक जब भूख मरने लगी थी, तब जो मंत्री था, मंत्री बड़े होशियार होते हैं, फिर मंत्री ही देश को चलाते हैं, फिर राजा तो कहने के लिए होते हैं। फिर मंत्री से समनून पातशाह ने कहा, देखो ऐसा है, हमने बहुत राजाओं का सहायता किया हुआ है, अब हमारे पास संकट आया है, जाओ तुम मिलाओ, सहायता लाओ। तो मंत्री क्या कहता है, राजा आपने तो सहायता किया है, अब आप जो कि कंगाल हो गए, अब आपका सहायता कोई नहीं करेगा, ये निश्चित है। समनून पातशाह कह रहे, हमने इतना सहयोग किया है, सहायता किया, सबका कल्याण किया, तो क्यों नहीं करेंगे? फिर जाओ आप अपने बादशाह का पत्र लेकर करके वजीर बारी सभी राजाओं के पास गया, फिर अपने राजा के दोस्त के बारी से गया, सबने जवाब दे दिया, फिर वे हमने दोस्ती छोड़ दिया है, फिर दोस्ती ने छोड़ दिया है। फिर कहते हैं जब जेब में पैसा होता है ना तो हजारों दोस्त मिल जाते हैं, और जब जेब खाली रहता है ना तो दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं, फिर दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे हुआ सुंदर सारे राजा जवाब दे दिए अपना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद वजीर परेशान हो जाता है, वापिस आ जाता है, राजा से कहा, राजा साहब देखा ना, फिर सबने जवाब दे दिया, कोई नहीं सहायता किया। तब जाके राजा समनून पातशाह कहता, मेरा एक दिली दोस्त है, वो 101% विश्वास है, वो इनकार नहीं कर, जरूर सहायता करेगा, क्यों दिली दोस्त है, दिली दोस्त हमारा है। ठीक है, उस अपने दिली दोस्त के नाम से पत्र लिखा। मंत्री घोड़े, हाथी, ऊंट पर जाके बोरे लाद करके, भाई गेहूं चावल दाल लाना है, खाद्य पदार्थ लेकर जाता है। अपने राजा के जो समनून पातशाह के दोस्त को जो है कि अपने लेटर दिया, मौके में सारा बता दिया कि ऐसी बात है, हमारे देश में अकाल पड़ गया है, फिर प्रजा भूखों मर रही है, कुछ खाने का ही नहीं है। उस राजा ने सोचा कि एक ही मेरा दिली दोस्त था, वहां तो अकाल पड़ गया है, काश मेरे यहाँ अकाल पड़ जाए तो मेरी सहायता कौन करेगा? फिर ऐसे जितना उतना बचा ले। फिर बहुत मंत्री ने आग्रह किया कि आपके ऊपर मेरे राजा का बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर लेकिन राजा कहता, ना, हमने व्यवहार छोड़ दिया, लेना देना बंद कर दिया। तब जाकर के जो है वजीर निराश हो जाता है। नदी को पार किया, अपनी सीमा में प्रवेश किया सुंदर साजी, और सीमा जैसे प्रवेश करने किनारे रेती बालू तो होते ही नहीं थे, बालू जो है कि मजदूरों से सारे बोरों के अंदर भरवा दिया, बालू भरवा करके घोड़ों पर, ऊंटों पर लाद दिया। कह दिया सभी मजदूर, भाई देखो बालू भर देती हो, लेकिन ये नहीं बताना किसी को मैंने बालू भरा है बोरों में, बताना नहीं, आज जो बता देगा उसकी फांसी करवा देंगे। फिर
मजदूर तो मजदूर है, तो डर गए, पालन करेंगे काम का। बस हजारों ऊंट घोड़े सब थे लदे हुए बोरे से। राज दरबार के अंदर मंत्री ने डलवा दिया, सबको जाओ अपने घर जाओ, याद रखना हमने कहा है। धीरे से मंत्री ने राजा के कान में कह दिया, हुजूर हमने तो अपनी बुद्धि पूरी लगा डाली थी, लेकिन जब का दिली दोस्त था वो भी जवाब दे दिया हुआ है, इनकार कर दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया। तब जाकर के और मंत्री ने कहा, हमने अपनी बुद्धि से प्रजा की जान बचाने के लिए बोरों में रेती भर के लाए हुए हैं, ताकि पब्लिक देखेगी अरे गेहूं आया, चावल आया, दाल आया हुआ, तो जान में जान आ जाए। मरता इंसान में जी जाएगा, थोड़ा सा आसरा भरोसा मिल जाएगा, आसरा मिल जाएगा। इसलिए कि क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मरते ही इंसान अगर एक सेकंड भी अगर जान बचा लिया जाए, प्राण बच जाए, तो बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। भी जैसे भी ठीक है, वजीर ने कहा हमने तो ऐसा किया है। वजीर राजा ने कहा भाई तुमने तो क्या अच्छा किया, लेकिन मेरा गला तो घोंट दिया, अब मैं अगर रहता तो मारा जाऊंगा। क्यों पब्लिक ने जान लिया है कि हाँ बहुत गल्ला आया हुआ, चावल दाल आया हुआ, लाया तुमने रेती लाया, बालू लाया है। पब्लिक को क्या पता है, भागता तो मारा जाऊंगा, रहता तो मारा जाऊंगा, फिर अब मैं क्या करूं। उसके बाद बादशाह ने वजीर को भेजे, जाओ अपने घर जाओ। जैसे 12 बजे रात्रि होती है, सुंदर सा ध्यान दीजिए, रात्रि होती है, दरबार के अंदर मंदिर होता ही है। बादशाह जो था सनु पातशाह मंदिर में जाकर सर ऐसे पटका जैसे लाठी को छोड़ दिया जाता है, दाम से सर फूट जाता है और कहता है, भगवान हे परमात्मा, मैंने दुनिया से दोस्ती करके देख लिया है, देख लिया है, अब एक दोस्ती आपकी देखनी है थी। आप क्या बताते हो, आप क्या दोस्ती दिखाते हो। हम सर पटक पटक करके 12 से 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, कोई जवाब नहीं आ रहा है। 4 बज गया, भोर हो गया। तब जब सनु पातशाह जो पातशाह था कहता है, अच्छा दुनिया तो दगेबाज ही है और परमात्मा भी दगेबाज निकल गया। हे परमात्मा, अब ये कापी उठाया, पेंसिल उठाया, पेन उठाया और कहता मैं मर तो जाऊंगा, जिंदा मर तो जाऊंगा, लेकिन लिख जाऊंगा, खुद दुनिया तो दगेबाज है ही है, लेकिन परमात्मा भी दगेबाज है, वो भी दगेबाज। ऐसे जैसे लिखने जा रहा था 4:30 में, वह 5 मिनट बाकी रहा, बस लिखने जा रहा था कि दुनिया दगेबाज है, लेकिन परमात्मा भी, बस आवाज रुक जाओ, रुक जाओ, आवाज आती है, प्रकाश आता है, अरे दुनिया से मेरी तुलना तो कर रहा है, दुनिया झूठ, सपने की दुनिया, इससे मेरी तुलना कर रहा है। जाओ तुम्हारे बोरो जितने बालू थे सब असर पे हीरे मोती जोरात बन गए, बोलो से प्राणनाथ प्यारे, हीरे मोती जोरात बन गए। फिर आवाज आती है, फिर ठीक है, अब 4:30 तो हो ही गया था। फिर फ्रेश वगैरह हुआ, कपड़ा बड़ा चेंज बदला, 9 बजे दरबार लगता है, मंत्री आते हैं, सारे कर्मचारी आते हैं, राजा का आदेश होता है, हवाई मंत्री इन बोरों के सिलाई को तोड़ो और उल्टा पलट दो फिर बोरों को। वजीर कहता क्या करना हुजूर, इन बोरों में रेतियां भरी है, क्या करना, प्रजा मर रही भूखे, अब आपको क्या करना। राजा कहता भी मैं जो कह रहा हूँ करो ना, फिर क्यों परमात्मा विश्वास होना चाहिए, परमात्मा कभी दगा किसी को नहीं दिया, नहीं दे सकता। परमात्मा एक परमात्मा ऐसा सच्चा दोस्त है, हर पल हर मौके पर काम आता है। सुंदर साहिब, लेकिन दुनिया दगा दे जाती है। फिर इसलिए जो परमात्मा दोस्ती किया ना, तो मीरा हो गए, प्रहलाद हो गए, ध्रुव हो गए, बड़े बड़े हो गए, धोखा नहीं खाए हैं, धोखा नहीं खाए, चाहे किसी भक्ति किए हम, लेकिन धोखा नहीं खाए हैं। और इंसान से दोस्ती करने वाले सोचिए, अब जाकर के जब बोरों का जो मजूर पलटते हैं उल्टा कर करके, तो ढेर लग जाता है, इससे हीरे होते जानो ढेर लग जाता है। तब जाकर जो है कि वो समनुल पातशाह जो है कि अपनी हिस्ट्री में लिखा हुआ है, सुंदर सादी लिखा हुआ, दुनिया वालों जैसा मैंने दोस्ती किया ऐसा कोई दोस्ती कर नहीं सकता है, लेकिन सारे दोस्त दगेबाज निकल गए, एक परमात्मा ही ऐसा निकला जो दगेबाज नहीं निकला। फिर उसने तो बालू को भी हीरा मोती बना दिया। फिर ऐसा परमात्मा। कहने का तात्पर्य है कि भक्ति जीवन के अंदर सुंदर सादी हमारा अटल विश्वास होना चाहिए राज्य पर। अगर विश्वास नहीं, तो क्योंकि कुरान लिखा हुआ है सबसे बड़ा अगर कोई दौलत खजाना है धर्म के अंदर, तो राज्य के प्रति विश्वास है।
जिसने विश्वास पा लिया है उसने राज्य को पा लिया हुआ है। जिनका जेता आकीन सो तेता जी, जिनका जितना गहरा विश्वास होगा उतने राज्य के करीब होंगे, नजदीक होंगे। अगर विश्वास नहीं है तो हम क्या देते हैं, हम बताते हैं कि विश्वास नहीं है, भक्ति कर रहे हैं, पारायण कर रहे हैं, ऐसा पाठ कर को माला जाप कर रहे हैं, विश्वास है ही नहीं है, वो कैसे भक्ति होगी भी? जैसे साइकिल ट्यूब में चोर पंचर, मोटरसाइकिल ट्यूब में चोर पंचर, कब तक हवा टायर रुकेगा भाई? अब चोर पंचर हो गया ट्यूब के अंदर, हवा कब तक रुकेगा? तब तक गड्ढा नहीं आएगा, हचका नहीं आएगा। प्लेन चलता उड़ती गाड़ी चलती, लेकिन जहां हचका आया तहां हवा खुश हो जाएगी। लेकिन एक ही विश्वास, पक्का विश्वास होता है, विश्वास मतलब विश्वास होता है, कभी विश्वास टूटता ही नहीं है। लाख संकट लाख मुसीबत, विश्वास विश्वास कहा जाता है। सुनिए इससे सुंदरता जी अपनी वाणी, अपने विश्वास को पक्का रखिए राज्य पर। देखिए कितना, क्योंकि संसार तो झूठा है, झूठा है, छूट जाएगा, फिर दुख का सागर है, फिर इस संसार झूठ के जो सपने का संसार, सपने के संसार, दुख सुख से क्या लेना हमारा। अगर राज्य हमारा हमें मिल गए हैं तो राज्य अखंड सुख देने, सदा सुख के दातार हैं, अखंड सुख के देने वाले हैं, अखंड सुख देने वाले हैं। इससे लाख संकट मुसीबत हाँ आएगा, आएगा, परीक्षा लिया जाता। राज्य हमारा भी हर एक दोस्त, हर पति पत्नी परीक्षा लेता है, हर दोस्त की परीक्षा लेता है, राज्य हमारी परीक्षा लेते हैं। मोमिनों की खेल में होता परीक्षा, बहुत पढ़ाया प्रमना में, यहाँ हमारे राज्य परीक्षा लेने भेजे हुए हैं। पग पग पर संकट आएगा, लेकिन ईमान पक्का रखना, ईमान अपना पक्का रखना सुंदर सा जी। और ईमान पक्का रखना है, वाणी मंथन करना है, वाणी मंथन करें, वाणी पढ़ेंगे, वाणी सुनेंगे, बेतक सुनेंगे, हमें अपने आप ईमान हमारा पक्का होता है। क्यों? पहचान होता जाएगा, पहचान होता जाएगा तो ईमान पक्का होता जाएगा। जब पहचान नहीं होती तभी ईमान कच्चा हमारा होता है। हीरा तो मिल गया 1 करोड़ का हीरा, तो हीरा का पहचान ही नहीं, तो ईमान होगा पक्का। हीरा 1 करोड़ का हीरा आ गया, हाथ में आ गया है, करोड़ों का हीरा, लेकिन हीरा को ज्ञान है ये नहीं है, कहाँ विश्वास होगा? विश्वास में अगर पहचान हीरा खो गई है, गर्दन तो कट ले, हीरा को देंगे नहीं, किसी को हो जाएगा नहीं हीरा। ऐसी सुंदर सा वाणी पढ़ना जरूरी है। वाणी पढ़ेंगे, सुनेंगे, तभी पहचान ज्ञान होगा, ईमान पक्का होगा। ईमान पक्का होगा तो समझे बस सब कुछ मिल गया, सब कुछ पा लिया, कुछ कमी होगी नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की इतनी सेवा स्वीकार कर सुंदर सा जी। अच्छा पास ये लक्षण सुहागिना, ए लक्षण सुहागिन, ताए कोई दर्दन कहो, ताए कोई दर्दन कहो। ये लक्षण सुहागिना, हे लक्षण सुहागिन, हे लक्षण सुहागिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।